क्या आप लोग बहुत दूर से आ रहे हैं? इस आंधी तूफान के बीच कच्ची सड़क पर खड़े रहेंगे तो पूरे भीग जाएंगे। हाँ माँ, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। अचानक इस अनजानी सड़क पर आकर बादलों को देखकर बड़ी मुसीबत में पड़ गए। ये तो बड़ा गजब है। हमारे साथ हमारा बेटा भी है। रिश्तेदार के घर जाने के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और हम बीच रास्ते में फंस गए। आप लोग अब एक कदम भी आगे मत बढ़िए। हमारे इस छोटे से घर में आकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आसमान साफ होने पर चले जाइएगा। लेकिन माँ, हम बिल्कुल अजनबी लोग हैं। इस तरह आपके परिवार में आश्रय लेने से मतलब कि आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुसीबत के समय अपना पराया या जाना पहचाना कुछ नहीं होता बेटा। मेरी हैसियत भले ही कम हो, लेकिन मेहमानों के बैठने के लिए थोड़ी जगह जरूर हो जाएगी। आपकी इस दया को हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी बैठने की जगह मिलकर ऐसा लगा जैसे जान में जान आ गई। आप लोग घर के बरामदे में आकर बैठिए। मैं हाथ मुंह धोने के लिए पानी ला देती हूँ। थोड़ा सुस्ता लीजिए। माँ, इस आंधी तूफान वाली रात में बिल्कुल अजनबी लोगों को घर में पनाह देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है माया। जब कोई इंसान मुसीबत में हो तो उसके साथ खड़ा होना ही हमारे जैसे संसारी लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। ये तो खैर आपने ठीक कहा, लेकिन पिताजी जब बाजार से लौटेंगे तो उन्हें देखकर कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे? तेरे पिताजी सीधे साधे इंसान हैं। इन सब बातों पर वो कभी गुस्सा नहीं करते। तू बल्कि चाय और बिस्किट की थाली मेहमानों के पास लेकर चल। मैं क्या आपके किसी काम में थोड़ी मदद कर दूं? इस तरह चुपचाप बैठे रहने में बड़ी बेचैनी सी हो रही है। अरे नहीं नहीं, आप क्यों काम करेंगी? आप तो हमारी मेहमान हैं। थोड़ा आराम से बैठिए। एक अनजानी जगह पर आकर आप लोगों से ऐसा प्यार मिलेगा, ये हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। लीजिए चाची जी, गर्म चाय और बिस्किट खा लीजिए। इस ठंडी हवा में शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। रॉबिन भाई, आप लोगों का असली घर कहाँ है? मने कि इस आपदा के बीच आपकी यात्रा इस तरह से बीच में रुक क्यों गई? हमारा घर तो दूर है भाई। काम के सिलसिले में परिवार सहित कुशलपुर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में आकर गाड़ी का पहिया ही टूट गया। हाँ, रास्ते में बहुत कीचड़ है भैया। इस बारिश की वजह से चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। लग रहा है कि अभी 2 दिन और यहीं रुकना पड़ेगा। अरे उन सब बातों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारा यह घर भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं है। आपकी इस बात से हमारे मन का सारा संकोच दूर हो गया निताई भाई। अब इस विपदा में आपने हमें अपने परम प्रिय रिश्तेदार की तरह संभाल कर रखा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? भाई ऐसा है, इंसान ही इंसान के काम आता है भाई। आप लोग जब तक चाहें यहाँ पे रहिए आराम से। हमारे पास जो भी दाल भात जुटेगा सब मिल बांट के खाएंगे, और क्या। आपके इस कर्ज को हम कैसे चुका पाएंगे हमें नहीं पता। ऐसे अच्छे लोग आजकल के जमाने में सचमुच में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अरे भाई, चुकाने की बात कहकर हमें पराया मत कीजिए। अब जल्दी हाथ चलाइए, ठंडी हो जाने पर यह खिचड़ी खाने में अच्छी नहीं लगती है। राहुल भाई, हम तो यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन इस तरह रोज बैठे बैठे खाने में ना मुझे बड़ी झिझक सी महसूस होती है। अजीब लगता है। ओहो, ऐसी बात मत बोलो यार तन्मय। अरे भाई, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी देखभाल करना हमारे परिवार का कर्तव्य है।
वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो थोड़ा मेहनती इंसान हूँ, इसीलिए चुपचाप बैठ नहीं सकता। आज मुझे कुछ काम करने दो ना। अरे बाबा, अब चलो अच्छा ठीक है, तो फिर ये लो बाजार की सूची और ये पकड़ो थैला। चलो दोनों मिलकर आज सब्जियां और दाल चावल थोड़ा अच्छी तरह से देख परख कर खरीदते हैं। चलो आ जाओ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम बस दाम तय करना और दुकान से सामान गिनकर टोकरी में उठाने की जिम्मेदारी मेरी। अब देखो, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हारे शरीर में ताकत भी तो काफी अच्छी दिख रही है। चलो फिर ये चावल की बड़ी बोरी आज तुम ही उठा कर ले चलो। उठाओ 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 उठाओ। अरे यार, तुम भी क्या बात करते हो, एक बोरी क्यों? अरे तुम कहो तो 2 बोरी चावल अकेला ले जा सकता हूँ। मेहनत के काम से मैं कभी पीछे नहीं हटता। अब तुम देखो। अरे तुम्हारे जैसा जिम्मेदार दोस्त पाकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है तन्मय। चलो पहले उस कोने वाली दुकान से ताजी ताजी सब्जियां खरीदते हैं। आ जाओ आ जाओ। बसंती दी, तुम लोग मुझे कोई काम ही नहीं करने देना चाहते। मेहमान बनकर इस तरह हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहने से खुद को ही बुरा लगता है। तुम फिर वही बात जुबान पर क्यों ला रही हो शीला? तुम लोग तो अब मेहमान नहीं रहे, इन कुछ ही दिनों में तुम हमारे घर के सदस्य बन गए हो। हाँ चाची जी, आपके आने के बाद से हमारा ये सूना घर हर समय बातों और हंसी खुशी से बिल्कुल गूंजता रहता है। तुम माँ बेटी ने मिलकर जिस तरह मुझे अपना बना लिया, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी और के घर में हूँ। यही तो जिंदगी है बहन, इंसान का इंसान से ये जो दिल का मेल है, इससे बड़ा सुख इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। माँ, परवल को क्या इस तरह लंबाई में काटूं या फिर आलू की तरह थोड़ा गोल गोल काट कर रख दूं? आलू की तरह गोल ही काटो, इससे चूल्हे की आंच पर वो जल्दी पक जाएंगे और खाने में भी काफी अच्छे लगेंगे। लाओ, हरी मिर्चियों के डंठल मैं ही तोड़कर साफ कर देती हूँ। तीनों मिलकर हाथ लगाएंगे तो काम पल भर में खत्म हो जाएगा। रॉबिन भाई, ये हमारा ग्रामीण जीवन ना बड़ा ही अनिश्चित होता है। मेरा यहाँ दिहाड़ी मजदूर का काम बहुत स्थायी नहीं है, मतलब हर रोज काम मिलता भी नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ निताई भाई। मेरी अपनी जिंदगी भी ना एक समय बहुत दिक्कतों के बीच से गुजरी है। न जाने कितनी रातें मैंने तो बिना खाए ही बिताई हैं। अरे अब क्या बताऊं, पिताजी तो रोज सुबह काम की तलाश में बाजार जाते हैं, लेकिन हाँ, काम न मिलने पर जब वो उदास चेहरे के साथ लौटते हैं तो बड़ा दुख होता है। देखो भाई, दिल छोटा मत करो बेटा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अगर सच्चे इंसान साथ में हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कहा भाई। आपके जैसा एक उदार दिल इंसान पास में बैठकर हौसला दे रहा है, यही इस वक्त मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर पाते तो शायद पिताजी की यह कड़ी मेहनत और अनिश्चितता थोड़ी कम हो जाती। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है राहुल बेटा। व्यापार छोटा हो या बड़ा, अपना एक स्थायी काम का जरिया होना परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या, अब देखा जाए तो किस्मत में क्या है, लेकिन आपकी इन कीमती बातों ने मेरे मन के भीतर एक नए सिरे से उमंग जगा दी है। राहुल बेटा, आज बाजार जाकर बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने मुझे काम पर नहीं रखा। मिल का काम भी पूरी तरह से बंद हो गया। क्या करूं मैं? अरे पिताजी, बस 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 बस, आप इस तरह से टूटिए मत। आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल निश्चित ही किसी दूसरी जगह कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। हर रोज की ये चिंता अब मैं और नहीं झेल पा रहा हूँ। काम नहीं होगा तो इस बड़े परिवार के राशन पानी का पैसा कहां से आएगा? हाँ,
ओहो पिताजी, अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। मैं भी कल से काम की तलाश में निकलूंगा। आप अकेले ही सिर्फ इतना कष्ट उठाएंगे, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अरे तू अभी पढ़ाई कर रहा है बेटा, तुझे अभी इस मुसीबत के बीच में मैं किसी भी हाल में नहीं डाल सकता ना। तू नहीं जाएगा, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी, तेरी नहीं है। तू अभी पढ़। अरे लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं है पिताजी। हम दोनों को मिलकर ही अब इस कठिन परिस्थिति का सामना करना होगा, यही हकीकत है। अरे देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल चल घर की तरफ चलते हैं। तेरी माँ फिर इतनी देर तक हमें ना देखकर चिंता करेगी, कहेगी कहाँ चले गए, आते क्यों नहीं। चल। चलिए ठीक है पिताजी। रॉबिन चाचा लोग भी घर पर इंतजार कर रहे होंगे। उनके सामने कम से कम आप अपना चेहरा इस तरह से उदास मत रखिएगा। उनको लगेगा कि उन्होंने आपको इतना उत्साहित किया, लेकिन आप फिर से समझ रहे हैं ना। चलिए आइए। बसंती, आज एक बुरी खबर है। मिल के मालिक ने साफ साफ कह दिया कि घाटे की वजह से मिल का काम अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। काम बंद हो गया है तो तुम इस तरह हिम्मत हार कर मत बैठो। एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो जरूर नए काम का कोई ना कोई जरिया निकल आएगा। अरे तुम लोग नहीं समझोगी माया, इस उम्र में आकर नए सिरे से काम खोजना और अचानक कुछ नया शुरू करना कितना मुश्किल है। मुश्किल हो तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। घर में राशन कम है, बेटे के कॉलेज का खर्च है, हमें मजबूत होना ही पड़ेगा। मैं कल से ही पड़ोस के घर से सिलाई का काम ले आऊंगी माँ। वहाँ से जो भी कमाई होगी उससे हमारी रोज की दाल रोटी का खर्च निकल आएगा। तुम लोगों का ये हौसला देखकर मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन बिना पूंजी के कुछ नया करना तो नामुमकिन है। रुपए पैसे की बात बाद में सोची जाएगी, अभी तुम लोग हाथ मुंह धो लो। रात का खाना कम से कम सब मिलकर एक साथ खा लेते हैं। अरे निताई भाई, हमें सुबह राहुल के मुंह से सब कुछ पता चला। अरे भाई, इस मुसीबत के दिनों में आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। और आप बताते क्यों नहीं है कुछ भी, हैं? हाँ भाई, आपने हमें जिस तरह पनाह दी है उसके बदले आपके इस संकट में हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा चाचा। मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे हैं, उससे आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं 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 तन्मय बेटा, तुम लोग हमारे मेहमान हो। तुम्हारे पैसों से मैं अपना घर चलाऊंगा ऐसा इंसान नहीं हूं। ना 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 ना। अरे आप इसे दूसरों का पैसा क्यों समझ रहे हैं निताई भाई? अरे मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसान का धर्म है। देखिए, मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ भाई, अपनी मेहनत का खाने का आदी हूँ। किसी पर इस तरह से बोझ बनकर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ना 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 ना। बोझ क्यों होगा भाई? ये मदद तो हम आपको हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं। व्यापार चल निकलने पर आप लौटा दीजिएगा। हाँ भाई, अरे हिचकिचाहट छोड़ दीजिए। तन्मय और राहुल मिलकर आज ही बाजार जाकर किसी अच्छे काम का पता करें, वही बेहतर होगा। निताई भाई, चारों तरफ की दुकानों को जरा अच्छी तरह से देखिए। इस बरसात के दिनों में बाजार में कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा बिक रही है, देखिए। पिताजी, मैंने इतनी देर से देख रहा हूँ कि आलू प्याज और हरी मिर्च की दुकान पर ही लोगों की लाइन सबसे ज्यादा लंबी है। हाँ तन्मय, ये तो रोज की जरूरत की चीजें हैं। इंसान दूसरी चीज भले ही ना खरीदे, लेकिन रोज के खाने के लिए इन्हें तो खरीदेगा ही। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो फिर चाचा, आप इस कच्चे माल या सब्जी का व्यापार ही क्यों नहीं शुरू कर देते? अरे इसमें घाटे का जोखिम बहुत कम रहता है। अरे भाई, व्यापार शुरू करने का विचार तो अच्छा है, लेकिन मैंने कभी अकेले ऐसी दुकान नहीं चलाई है। थोक बाजार से माल कैसे खरीदना है अब मुझको तो ये भी नहीं पता है, तो मैं कैसे।
अरे उन सब बातों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए निताई भाई। तन्मय और राहुल तो हैं ही, वो सुबह सुबह थोक मंडी से सारी सब्जियां खरीद कर लाकर दे देंगे आपको। लीजिए, हो गई समस्या का समाधान। हाँ चाचा, अरे मैं खुद राहुल के साथ मंडी जाऊंगा। किस सब्जी का क्या दाम है ये अच्छी तरह से जांच परख कर ही हम दुकान में माल लाएंगे, आप चिंता मत करिए। अब तुम लोग इतना भरोसा दे रहे हो तो फिर झिझकने से कोई फायदा नहीं। कल से ही बाजार के इस कोने में एक छोटी सी जगह देखता हूँ दुकान के लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुम निताई भाई के इस नए व्यापार को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो। ईमानदारी से काम करने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस सोच रही हूँ शीला कि गांव के लोग कहीं इस छोटे काम को लेकर हमें ताने तो नहीं मारेंगे। मुझे बड़ा डर लग रहा है। ताने क्यों मारेंगे दीदी? ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत से कमाने से बड़ा और सम्मान का काम इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ माँ, मीना चाची भी तो उस दिन कह रही थी कि खाली बैठने से बाजार में एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोलना कहीं ज्यादा अच्छा है। ये तो खैर तुमने ठीक कहा। इस कठिन समय में परिवार को बचाए रखना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो पेट कैसे चलेगा? मैं और राहुल भैया मिलकर ही दुकान का सारा हिसाब किताब रखेंगे माँ। पिताजी को बस दुकान पर बैठकर माल बेचना होगा। ये हुई ना संस्कारी बेटी जैसी बात। सब मिलकर हाथ बटाएं तो कोई भी मुश्किल काम बहुत आसान और सुंदर हो जाता है रे। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे मन का सारा डर दूर हो गया शीला। हमारी ये नई शुरुआत बस अच्छी रहे। निताई भाई, ये लीजिए कुछ पैसे और 2 नई बड़ी टोकरियां। इनसे आज के हाट में सब्जी खरीदने का काम शुरू कर दीजिए। हाँ रॉबिन भाई, आप हमारे लिए जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं ये पैसा और मदद किसी भी हाल में अपने हाथ में नहीं ले पाऊंगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे फिर वही गलती कर रहे हैं भाई। अरे ये किसी बाहरी इंसान की मदद नहीं है, ये हमारे बीच के एक गहरे रिश्ते का फर्ज है। रखिए, आप इसको रखिए। हाँ चाचा, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हम तो आपके परिवार के ही सदस्य हैं। हमारा दिया ये छोटा सा तोहफा आपको लेना ही होगा। लीजिए, आप लीजिए। अब तुम लोग ही बताओ, मैं इस कर्ज का बोझ कैसे चुकाऊंगा? अरे मुझ जैसे एक साधारण दिहाड़ी मजदूर को तुम लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया। मैं इसका आदी नहीं हूँ। अरे मैं क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं तो पगला गए हैं क्या? अरे भाई, चुकाने की बिल्कुल भी जुबान बात पर लाइए ही मत। आपने अगर प्यार से हमें उस तूफान वाली रात में पनाह ना दी होती तो हमारी क्या हालत होती, बताइए भला। और राहुल भैया तो मंडी की तरफ रवाना भी हो चुके हैं चाचा। हाँ, हम अब और देर नहीं करेंगे, बल्कि इन टोकरियों को जल्दी जल्दी बाजार की तरफ ले चलते हैं। चलिए। अब अच्छा, चलो चलो चलो, भगवान का नाम लेकर आज फिर से एक नए रास्ते पर कदम बढ़ाया जाए। तुम लोग साथ हो तो मुझे अब कोई डर नहीं है। पिताजी, लाल टमाटर और हरी मिर्च को आगे की तरफ रखो। वो देखने में काफी ताजे लग रहे हैं। ग्राहक आते ही पहले उनकी नजर पड़नी चाहिए। रखिए आगे। मैं इस लकड़ी के तख्ते पर चौक से सब्जियों के दाम साफ साफ लिख देता हूँ। इससे ग्राहक को दाम के बारे में बार बार पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। अब पहला दिन है ना, तो मुझे न जाने कैसा एक डर और संकोच सा महसूस हो रहा है। दुकान पर लोग अगर मोल भाव करेंगे तो मैं क्या कहूँगा? अरे डरने की कोई बात नहीं पिताजी। हम मंडी से कम दाम में लाए हैं, इसीलिए बाजार में दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम मुनाफे पर ही अच्छी सब्जी बेचेंगे। हाँ, बस देंगे अच्छी चीज। वो देखिए चाचा, एक ग्राहक हमारी दुकान की तरफ ही आ रहे हैं। आप बिल्कुल सीधे होकर बैठिए और चेहरे पर थोड़ी मुस्कान रखिए। आइए आइए भाई साहब, बिल्कुल खेत की ताजी आलू और परवल है। दाम भी बाजार में दूसरों से बहुत कम रखे गए हैं। ले जाइए ले जाइए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
हाँ, ये हुई ना बात पिताजी, पहली बिक्री तो काफी अच्छी तरह से हो गई। ये ग्राहक भाई ने तो बिना कोई मोल भाव किए पूरे 2 किलो आलू ले लिए। मजा आ गया। पहली शुरुआत ही बड़ी शानदार हुई है चाचा। हमारी इस ईमानदारी और सही दाम की वजह से देखिएगा दोपहर तक सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। हाँ। शीला बहन, तुम लोगों की दुआओं और बच्चों की कड़ी मेहनत से निताई की सब्जी की दुकान अब रोज काफी अच्छी चल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था बसंती दीदी, ईमानदारी और मेहनत जहाँ होती है वहाँ ऊपर वाला कभी किसी को निराश नहीं करता। निताई भाई अब रोज काफी खुशनुमा मिजाज में घर लौटते हैं। परिवार की वो पहले वाली तंगी और परेशानियां अब काफी दूर हो गई हैं। सब आप लोगों की बदौलत हुआ है रॉबिन भाई। आप लोग अगर उस तूफान वाली रात में हमारे घर न आए होते तो हम कभी ये नया रास्ता नहीं ढूंढ पाते। रास्ता तो ईश्वर ने दिखाया है दीदी, हम तो बस एक जरिया मात्र हैं। वैसे हमारे रिश्तेदार के घर से संदेश आया है, अब हमें भी निकलना चाहिए। 2-4 दिन और रुक जाओ ना बहन, तुम लोग चले जाओगे तो ये पूरा घर मुझे फिर से बिल्कुल सूना लगेगा। हमें तो जाना ही होगा, लेकिन इन कुछ दिनों के रिश्ते की कशिश हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा आपकी खैर खबर लेते रहेंगे। आप लोगों का ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी भाई। आप लोगों ने हमें सिर्फ व्यापार नहीं दिया बल्कि जीने का नया हौसला दिया है। हाँ तो निताई भाई, अब हम रवाना होते हैं व्यापार को, लेकिन किसी भी हाल में आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है? ईमानदारी के साथ रोज दुकान पर बैठिएगा। अब आपकी ये कीमती सलाह मैं जिंदगी भर याद रखूंगा रॉबिन भाई। किसी भी जरूरत के समय मुझे इत्तला करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राहुल भैया, तुम लेकिन पिताजी के साथ हमेशा रहना। हाँ, दुकान का हिसाब हर रोज रात को अच्छी तरह से मिलाना और मेहनत कभी मत छोड़ना। मेहनत ही सफलता का रास्ता है, ठीक है? अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो तन्मय, तुम मेरे भाई की तरह हो। तुम्हारी दी हुई हर एक सलाह को मैं अक्षर 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 सह पालन करूंगा। हाँ। निताई भाई, ये लीजिए थोड़ा सा रास्ते का खर्च और बसंती के हाथ के बने हुए कुछ सूखे पीठे। ये नहीं लेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। रखिए रखिए। अरे ये लीजिए आप, पीठे तो हम खुशी खुशी ले रहे हैं भाई, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल आप दुकान में और नई सब्जियां लाने के लिए कीजिए। रखिए, आप इसको रखिए। चाचा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और राहुल भैया, अच्छे से रहना। मौका मिले तो हमारे कुशलपुर वाले घर पर आप सब घूमने जरूर आना, है ना? हाँ तन्मय, हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे। और तुम लोग भी संभल कर जाना। रास्ते के हालात अब पहले से काफी बेहतर हैं, ठीक है? चलो। अजी सुनते हो, आज के बाजार में भी देख रही हूँ कि हमारी दुकान पर लोगों की काफी भीड़ है। टमाटर और फूल गोभी तो दोपहर से पहले ही लगभग खत्म हो गए। हाँ बसंती, हमारी इस दुकान की साख अब पूरे गांव में फैल गई है। लोग जानते हैं कि यहाँ कम दाम में बिल्कुल ताजी चीजें मिलती हैं। पिताजी, मैं थोक व्यापारी चाचा से बात करके आया हूँ। वो कल सुबह ही हमारे लिए 2 बोरी और नए शकरकंद भिजवा देंगे। बहुत अच्छा किया बेटा। वो जो अजनबी रॉबिन भाई और तन्मय हमारे घर मेहमान बनकर आए थे, वही हमारी जिंदगी का असली सहारा बने। हाँ जी, मुसीबत के दिनों में इंसान के काम आने पर ईश्वर इस तरह रास्ते खोल देता है। ये मैं आज अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। हमारी इस दुकान का दायरा अब काफी बड़ा हो गया पिताजी। अब आगे अपने काम में मदद के लिए किसी और इंसान को भी रख सकते हैं। कोई ना कोई तो चाहिए ना दुकान पर। बिल्कुल सही कहा राहुल। हम खुद जिस तरह तकलीफों से उभर कर सामने आए हैं, आगे बढ़े हैं, अब किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान को भी हमें अपने साथ आगे बढ़ाना होगा। क्यों बसंती? बिल्कुल सही बात है। प्यार और दूसरों के लिए की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती।
घूम फिरकर वो अपने ही परिवार में लौट आती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों बताओ, निताई पहले रॉबिन लोगों की मदद क्यों नहीं लेना चाह रहा था?